अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जो मानने वाला है, जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को पढ़ने वाला है, जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाला है, उसको झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब बात आए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की तो वो उस अंदाज में आगे नज़र आता है। जब बात आए मुक़द्दसात का अगर कोई एहतराम ना करे तो फिर वो अहमद रज़ा का वो वाला रंग भी नज़र आता है। लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा ख़ान के सामने कोई आएगा जिसका अक़ीदा दुरुस्त ना हुआ तो वो घबराएगा नहीं बल्कि वो खुश होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी हों या हमारे मुजद्दिद अल-फ़सानी हों या हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत हों, उनका बयान करदा अक़ीदा जब बयान किया जाएगा वैसे कोई आंखें बंद कर ले और सूरज को चांद कहना शुरू हो जाए तो की मर्जी, वरना इंशाअल्लाह उसको रद्द करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम मुख्तार कुल मानते हैं। कौन कौन मानता है जरा हाथ उठाए। मैं पहले बता दिया, जो नहीं मानता उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन्नी झगड़ते नहीं है, सुन्नी दलील से अपना अकीदा साबित करते हैं। जो नहीं मानता हमने उसको बातें नहीं सुनानी। अगर नहीं मानते तो हम यहाँ गंडेरियां बेचने आए हैं, हम यही साबित करने आए हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित होता है। किस किस का अकीदा है कि हुजूर मुख्तार कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर से शादी शादी रचाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये हैं, गैर मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रह मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम तकवीनी इख्तियारात भी अता फरमाए हैं और तमाम तशरीही इख्तियारात भी अता फरमाए हैं। मुझे एक एक लफ्ज़ में आपकी दाद की भी ज़रूरत नहीं और इमदाद की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी भरपूर तवज्जो हो ताकि जो मैं बात बताने आया हूँ वो आपके दिल में बस सके। भरपूर तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तकवीनी इख्तियारात भी अता फरमाए हैं, यानी इससे मुराद ये है, मैं साबित करूँगा, ऐसे बात करके हम आगे नहीं जाते। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार दिया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुन कहकर जो चाहो कर डालो, हम ये तुम्हें इख्तियार देते हैं। अब यहाँ फर्क आएगा, अल्लाह कुन कह के जो करेगा वो जाती इख्तियार से करेगा, हुजूर जो करेंगे वो अल्लाह के अता करदा इख्तियार से करेंगे। अगर हुजूर के इख्तियार को मिन दूनिल्लाह माना जाए तो शिर्क का हुक्म आएगा, लेकिन अगर भी इज़्निल्लाह माना जाए तो शिर्क का हुक्म नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अता करेंगे, जो फैसला फरमाएंगे, जो हुक्म फरमाएंगे वो अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह के अता करता इख्तियार से पूरा होगा। और अल्लाह जब कुछ फैसला करेगा तो अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, वो उसका जाती इख्तियार है और वो जाती खजाना वाला है। ये अकीदा जहन में रखना, हुजूर के पास जो कुछ है वो अल्लाह की अता है। जब ये अकीदा रख के हुजूर का मुख्तार माना जाएगा तो फिर शिर्क साबित करना कोई कर नहीं सकेगा। उस पर इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का तफसील से कलाम मौजूद है, बड़े गौर से बात सुन लीजिएगा। हुजूर को अल्लाह ने तकवीनी इख्तियारात भी अता फरमाए, जो चाहे कर सकते हैं। सुनियो, अपना अकीदा इस महफिल से लेके जाना है, अपने अकीदे को मजबूत करके जाना है और अल्लाह का शुक्र करना है कि हम अहले सुन्ना व जमात वो हैं जो खाली बातों तक नहीं बल्कि अकीदों में सहाबा के गुलाम हैं। हम अहले सुन्ना व जमात वो हैं जिनका अकीदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान और सुन्नत से साबित होता है। हम किसी पर इख्तिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन अपना अकीदा बयान करना हमारी जिम्मेदारी है और अपने अकीदे पर जो सवाल उठते हैं उनका जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी है। और यही हमें हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का लंगर से मिला है। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिए। हुजूर को अल्लाह ने तकवीनी इख्तियारात भी दिए। अल्लाह ताला ने जब फरमाया ना वमा आताकुम रसूलु फखुज़ू, क्योंकि यहीं तक बयान करना है, आगे जिससे रोक दे उससे रोक जाओ, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जो तुम्हें दें वो ले लो। मुफस्सिरीन ने कहा यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार पे दलील है। बड़े गौर से आपकी तवज्जो चाहिए। यहाँ का इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं मा आताकुम रसूल में जो मा है ये अमूम के लिए है,
ये सिर्फ माल गनीमत के लिए नहीं है, ये सिर्फ अहकाम शरीयत के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है वो जो सहाबा को इल्म की खैरात मिलती थी उसके लिए नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी कबीर में कहते हैं यहाँ माँ उमूम के लिए है, इसमें हुजूर की हर अता शामिल है। अब मुझे बताओ, कहा कि जो कुछ हुजूर ने उम्मत को दिया वो माँ में शामिल है। क्या हुजूर ने उम्मत को, अगर तुम कहते हो ये माल गनीमत के लिए है, तो क्या हुजूर ने उम्मत को माल गनीमत के सिवा कुछ नहीं दिया? क्या हुजूर ने सहाबा को माल गनीमत के सिवा कुछ नहीं दिया? ये अल्लाह का पता किसने बताया? हुजूर ने बताया। कुरान का किसने बताया? हुजूर ने बताया। अकीदा आखिरत का किसने बताया? हुजूर ने बताया। बुतों को पूजने वाले ले लोग, अल्लाह का पता किसने बताया? हुजूर ने बताया। तुम कहते हो सिर्फ माल गनीमत मिला है, खुदा की कसम सिर्फ माल गनीमत नहीं मिला। अगर बुखारी पढ़ो तो हजरत जाबिर कहते हैं मैंने जितना अरसा हुजूर के पास गुजारा, हदीस बुखारी है, नजर हुजूर पर रहती। कहा कोई चीज ऐसी नहीं है जो हुजूर के दरबार में नहीं देखी। इतना इख्तियार, अगर दीगर हदीस को भी देखा जाए, एक इशारा करते तो चांद को दो टुकड़े कर देते, एक इशारा करते तो सूरज उल्टे कदम उड़ाता। उनकी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, उनकी उंगली उठ गई, माह का कलेजा चिर गया। बुखारी के मुताबिक अगर 4 बंदों के खाने में थूक देते तो 1000 बंदा वो खाना खाया करता। अगर उंगली उठाते तो बुखारी के मुताबिक पानी के चश्मे उंगली से जारी हो जाया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को आवाज लगाते तो खसाइस कुबरा के हदीस के मुताबिक और दलाइल नबुवा के मुताबिक हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दिया करते। हुजूर टहनी को हाथ लगाते तो वो चिराग बन जाती। हुजूर आसमान पर नजर डालते तो बारिश बरस पड़ती। हुजूर मरे हुए बकरे की हड्डियों को जाबिर के घर में जमा करते तो दलाइल नबुवा के हदीस के मुताबिक उसमें से बच्चा जिंदा हो जाता। यही तो आला हजरत कह रहे हैं, होगा कोई तुम्हारा जो बेख्तियारा हो, हमारे नबी को अल्लाह ने मुख्तार कुल बना के भेजा। कहा कि जरा इस आयत से बता दीजिए मुख्तार कुल कैसे है? कहा अभी बताते हैं, मुझे बताओ। अल्लाह ने फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ू, जो मेरे हबीब दें वो ले लो। और इमाम फखरुद्दीन राजी कह रहे हैं ये सिर्फ माल गनीमत के लिए नहीं है, ये सिर्फ इल्म के लिए नहीं है, हर अता इसमें शामिल है। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पर आके कोई मेरे पास रोना शुरू कर दे और रोते रोते कहे कि हजरत मेरे हाल पे रहम करें, मैं गरीब हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे किसी ऐसे बंदे का बताएं जो मुझे पैसे दे दे। मैं कहूँ ये गुलाम फरीद के पास चले जाओ, ये गुलाम फरीद नाथखान है, ये तुम्हें पैसे दे देगा। वो उसको बड़ी भारी रकम दरकार हो, वो गुलाम फरीद के पास सफर करके, आप कहाँ रहते हैं लाहौर में, जहाँ भी रहते हैं वहाँ चला जाए वो इसके पास, और गुलाम फरीद को जाके कहे भाई मैं बड़ी दूर से सफर करके आया हूँ, मुझे पैसे दो। और जब वो उसको रकम बताए तो ये बोले इतनी रकम तो मैंने कभी देखी नहीं। समझ आ गई? अब वो इख्तिलाफ करने वाला इस पे उंगली उठाएगा या मुझ पे उंगली उठाएगा? इसका तो कसूर ही नहीं, इसके पास तो वो पैसे हैं ही नहीं, वो उंगली मुझ पे उठाएगा। अरे भेजा भी तो उसके पास भेजा जिसके पास कुछ है ही नहीं समझ रहे? उंगली इसमें नहीं उठाई जाएगी, इसका कसूर नहीं, इसके पास तो है ही नहीं। उंगली मुझ के पे उठाई जाएगी कि जिसके पास था ही नहीं उसके पास भेजा क्यों? अब हमें मांगने के लिए हुजूर का पता बताने वाला कौन है? अल्लाह है। अब जरूरी है, अल्लाह सारी कायनात को भीख मांगने के लिए हुजूर का दरवाजा दिखा रहा है। अगर सारी कायनात चली जाए, हुजूर 4 को दे के 5वें को बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर बात इधर नहीं आएगी, बात माज़ अल्लाह भेजने वाले की तरफ जाती ना। इसलिए जरूरी था कि हुजूर के सारे खजाने हुजूर के आगे खोल दिया जाए, फिर हुजूर को इतना दिया जाए कि हुजूर सारी मखलूक में भी बांटे तो खत्म ना हो। फिर टस्का वालों ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेरे नबी के आगे सारे खजाने रख दिए, मेरे नबी के आगे सारे खजानों के मुंह खोल दिए, मेरे नबी को इख्तियार दिया, तलहर का हुक्म दिया। फिर हमें फरमाया जो हबीब दे वो ले लो, जो चाहिए हो मुस्तफा के पास चले जाओ। इतना दिया है, सबको दे के खजाने खत्म नहीं होंगे। समझ आई बात की? ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के तकवीनी इख्तियारात हैं। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर खजाने का मालिक बनाया है। आला हजरत ने इसीलिए ने कहा ना बाखुदा खुदा का यही है दर। मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे। वैसे तो गुलाम मुस्तफ़ा खूबसूरत नाख़्वां हैं, इन्होंने मेरे बात पढ़ना है, मैं तरन्नुम जो है वो इन्हीं के लिए छोड़ूंगा, यही पढ़ेंगे। लेकिन एक मेरे साथ भी मुझ जैसे बेसुरे को भी बर्दाश्त कर ले। खुदा खुदा का ये है दर, खुदा
खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो। एक बार जरा सब उठो ना, एक बार हाथों को उठा के हुजूर से ऐसी मोहब्बत का इजहार करो। करूं आपके नाम पे जावेदा, करूं आपके नाम पे जावेदा, न बस एक जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करो क्या ये तो हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम के तकवीनी इख्तियारात। जिसने जो मांगा हुजूर ने अता फरमा दिया। अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमा रखा है। कोई कहे सूरज का मोड़ लें तो बुखारी के मुताबिक सूरज का मोड़ लेते हैं, कोई कहे सूरज का मोड़ लें, तबरानी के मुताबिक अमर शम्स हजरत जाबिर कहते हैं सूरज को हुक्म देते हैं और सूरज उल्टे कदम फिराता है। कोई कहे चांद को तोड़ दें तो बुखारी के मुताबिक एक इशारे से चांद को तोड़ देते हैं। ये तो हुजूर के तकवीनी इख्तियारात है। अब एक बात को सुन लीजिए, हुजूर को अल्लाह ने तशरीही इख्तियारात भी दिए हैं। लोग कहते हैं भाई व्हाई डू यू प्रेज मैसेंजर, मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर। आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है। समझते हैं कि बस इस तरह के तो है वो अंग्रेजी बोल कर लोगों के जो है वो ईमानों पे कब्जा कर लेंगे। मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर, कि पैगाम पैगंबर से ज्यादा अहम है। पैगंबर की तारीफ करते हुए इतना वक्त क्यों लेते हो? याद रखना पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह के कदमों के साथ जुड़ जाओ। सारी बात रसूलुल्लाह की जात अक़दस पे है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमाज हर तो रबूबिया, हबीब मैं अपने बारे में भी किसी को बताता ही नहीं अगर आपको भेजना मकसूद ना होता। पैगाम की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन तुम हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस की अहमियत पे अगर बात करोगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फिर आगे कहते हैं हलाल या हराम करने का भी इख्तियार नहीं है, हलाल या हराम करने का भी इख्तियार नहीं है। जैसे किसी ने कहा मैं नाम नहीं लेता, किसी के अकाबिर ने कहा अहले इल्म जो है और उलमा सब बखूबी इसके वाकिफ है, क्योंकि उसका जवाब नाम लेके इमाम अहमद रजा ने बखूबी दिया है। जब किसी ने कहा भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तो हलाल या हराम करने का भी इख्तियार नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी के बहुत बड़े ने कहा है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो लोगों से सिर्फ इतना फर्क है कि मैं शरीयत से वाकिफ हूं और लोग ना वाकिफ हैं। आला हजरत ने कहा खबरदार, ये कैसा फर्क है? आला हजरत ने कहा जिसको तुम हदीस बयान करके हदीस कह के बयान कर रहे हो, ये हदीस नहीं, ये इफ्तरा है, ये झूठ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया। आला हजरत कहते हैं जो तुम घोषणे मार रहे हो कि हमें और नबी में सिर्फ इतना फर्क है कि हम शरीयत को जानते हैं और रसूल हम शरीयत को नहीं जानते और रसूलुल्लाह शरीयत को जानते हैं। आला हजरत ने कहा ये भी कोई फर्क है? जब हम शरीयत को जान लेंगे तो क्या फर्क खत्म हो जाएगा? समझ आ रही है? अगर सिर्फ ये फर्क है कि हम शरीयत को नहीं जानते और हुजूर शरीयत को जानते हैं, तो आला हजरत ने कहा जब हम शरीयत को जान लेंगे तो फर्क खत्म हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं ये तो कोई इम्तियाज ना हुआ, ये तो कोई सिर्फ फर्क ना हुआ। आला हजरत कहते हैं अगर फर्क सुनना चाहते हो तो बरेली में आओ, अगर फर्क सुनना चाहते हो तो अहमद रजा खान को सुनो, अगर फर्क सुनना चाहते हो जरा अहले सुन्नत की वादी में आओ। आला हजरत कहते हैं फर्क ये नहीं सिर्फ कि हुजूर शरीयत से वाकिफ है और हम शरीयत से नावाकिफ है, फर्क ये है हमने चलना है तो शरीयत के ताबे चलना है। हुजूर ने चलना है तो चलने से शरीयत बननी है, हमने बोलना है तो शरीयत के मुताबिक बोलना है। हुजूर ने बोलना है तो बोलने से शरीयत बननी है, हमने उठना है तो शरीयत के मुताबिक उठना है, बैठना है तो शरीयत के मुताबिक बैठना है। हुजूर ने उठना है तो उठने से शरीयत बननी है, बैठना है तो बैठने से शरीयत बननी है। आला हजरत ने कहा फर्क सुनो, तुमने जो करना है शरीयत के ताबे करना है, हुजूर ने जो करना है वो शरीयत पर जाना है। फर्क ये है। अल्लाहु अकबर।
आला हजरत कहते हैं कि फर्क ये है कि हमने जो कुछ करना है शरीयत के मुताबिक करना है, शरीयत मुताहरा की हदूद में रह के करना है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो करना है उसने शरीयत बन जाना है। आला हजरत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम हाकिम शरीयत हैं, हुजूर साहिब फरमान हैं, हुजूर मालिक इफ्तराज हैं, हुजूर वाली तहरीम हैं। हुजूर ने जो फरमाना है वो शरीयत बननी है। हुजूर जिसे चाहे खुद हलाल कर सकते हैं और जिसे चाहे खुद हराम कर सकते हैं। अब ये कहते हैं भाई हुजूर अलैहिस्सलाम को तुम इतना मुख्तार मानते हो, हुजूर अलैहिस्सलाम तो हलाल या हराम करने का माज़ अल्लाह इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह अकबर, हुजूर ऐसे हाकिम है कि ला हकम सवाउ, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा कोई और हाकिम नहीं है। हुजूर को अल्लाह ने शरीयत का भी हाकिम बनाया है। मुझे बताइए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा किया जाए, नमाज का जो वक्त है उसको उसके वक्त पर अदा किया जाए। मैं पहली बार जब हज पे गया 2006 था, एक ही हज किया है अभी तक, अल्लाह ताला बार बार ये सआदत दे। मैं जब हज पे गया 2006 था, उस वक्त मेरी उम्र जरा कुछ कम थी। मैं जब हज पे गया ना, तो मैं जब उधर गया मैदान अरफात में, तो मुझे बड़ा मजा आया। अल्लाह आप सबको मैदान अरफात दिखाए, हज की सआदत अता फरमाए। मुझे मैदान अरफात में बड़ा मजा आया। मैंने देखा वहां हर कोई अहो बुका कर रहा है, कोई रो रो के अल्लाह से माफिया मांग रहा है, कोई रो रो के अल्लाह ताला से करम की भीख मांग रहा है, कोई अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहा है, कोई अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा है, कोई अल्लाह ताला से आखिरत की भलाई मांग रहा है, कोई अल्लाह ताला से दुनिया की खैर मांग रहा है। एक अजीब मंजर था, रोने की आवाज, सिसकियां की आवाज है, अहो बुका की कैफियत है। सब अल्लाह को मनाने में लगे। इतने में हो गई मगरिब की अजान, सब ने अपने अपना सामान उठाया और मुज़दलिफा की तरफ चल दिए। मैंने कहा भाई रुको, मगरिब की अजान हुई है, अभी अभी अल्लाह से माफी मांगी है, अभी अभी अल्लाह से वादा किया है कि नमाज दोबारा कभी कज़ा नहीं करेंगे, अभी अभी अल्लाह से कहा है या अल्लाह पिछली माफ कर दे, आइंदा नमाज वक्त पर अदा करेंगे। पहली अजान पे ही काम दिखा दिया, पहले ही नमाज में ही काम दिखा रहे हो। अजान हो गई है, मगरिब की नमाज पढ़ो, मगरिब पढ़ के जाना मुज़दलिफा में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मगरिब मुज़दलिफा जाके पढ़ेंगे। मैंने कहा इतना रश है, वहां तो पहुंचते रात के 12-1 बज जाएंगे, मगरिब का वक्त तो निकल जाएगा, वहां जाकर कज़ा हो जाएगी। अभी अभी अल्लाह से माफी मांगी है, अभी अभी मैदान अरफात में अल्लाह के आगे रोए हो, यहाँ पर मगरिब पढ़ के जाओ ना। कहा बात ये नहीं है, शरीयत का हुक्म यह है कि अब यहाँ पर जब हज पे आए हैं तो मगरिब मुज़दलिफा जाके पढ़नी है। मैंने कहा जहां भी होंगे नमाज वक्त पर पढ़नी है, हज पे आएंगे तो नमाज देर से पढ़नी है, ये कैसी बात है? कहा बात ये है, जब हुजूर हज पे आए थे ना, तो इस दिन हुजूर ने नमाज देर से वक्त में नहीं पढ़ी थी, बल्कि हुजूर ने नमाज देर से पढ़ी थी मुज़दलिफा जाके। मैं भाइयों हज तो भूल गया। मैंने कहा बल्ले बल्ले, क्या शान है मेरे नबी की। पीर साहब नमाज देर से पढ़े तो गुनाहगार, मौलवी साहब नमाज देर से पढ़े तो गुनाहगार, मुफ्ती साहब नमाज देर से पढ़े तो गुनाहगार, इमाम साहब नमाज देर से पढ़े तो गुनाहगार। मेरा नबी किसी खास दिन नमाज देर से पढ़ दे, अल्लाह कहता है अब शरीयत का ये कानून है, इस दिन जो यहाँ आएगा नमाज वक्त से नहीं बल्कि देर से पढ़ेगा। ये शान है मेरे नबी की, ये इख्तियार है मेरे नबी का। तो पता नहीं कहां से ढंगोसड़े मारते हो आके कि रसूल को हलाल या हराम करने का इख्तियार नहीं, और मेरा नबी वो है, तू नमाज देर से पढ़े तो तेरे लिए तड़प पड़, नबी नमाज देर से पढ़े तो शरीयत का हुक्म बनेगा कि आज के दिन तो यहाँ आएगा नमाज देर से पढ़ी जाए। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार है जो अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम वाली तहरीम भी हैं और मालिक इफ्तराज भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमा रखा है। अच्छा, कुरान का ये कानून है कि किसी भी मामले के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। किसी भी मामले के लिए 2 जो है वो गवाह होना जरूरी है, 2 मर्द की गवाह बनना जो है वो जरूरी है। अल्लाह अकबर। अब कुरान का ये हुक्म सबके लिए आम है, बड़े गौर से आपने मेरी बात को सुनना है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवागर है। मुस्लिम इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है, मुअज्जम अल कबीर में यह हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में भी मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवागर है। एक शख्स घोड़ा लेके गुजर रहा है। कुरान क्या कह रहा है? 2 आदिल मर्दों को, 2 मर्दों को गवाह बनाना जरूरी है किसी भी मामले में। एक शख्स घोड़ा लेके गुजर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका घोड़ा देखा। हुजूर ने फरमाया ये कितने का है? कहा 400 दिरहम। मुअज्जम अल कबीर में भी मौजूद है और अबू दाऊद में भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहरो,
हुजूर ने 400 दिरहम निकाले और उसको थमाए। जब उसने देखा यार यहाँ तो जो मांगो मिलता है, उसने कहा मैंने 400 नहीं, मैंने आपसे 800 मांगे थे। हुजूर ने फरमाया तुमने 400 मांगे थे? कहा नहीं, मैंने 800 मांगे थे। हुजूर ने फरमाया तुमने 400 कहा था तो मैंने 400 दिए। उसने कहा आपके पास कोई गवाह है कि मैंने 400 मांगे थे? अल्लाह अकबर। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास से गुजर रहे हैं, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जब ये सौदा हो रहा था। जब उसने गवाह मांगा, हजरत खुज़ैमा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मैं गवाही देता हूं तूने 400 कहा था। उसने 400 लिए और चल दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुज़ैमा तू तो यहाँ था ही नहीं, जब ये सौदा हो रहा था तू तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, तूने कैसे गवाही दे दी कि उसने 400 कहा था? कहा या रसूल अल्लाह ये 400 की गवाही भी भला कोई गवाही है? आपके कहने पे तो हमने उसकी गवाही दी है जिसको देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। साहिब फरमान की जुबान से इरशाद हुआ, मालिक शरीयत से कुछ इरशाद फरमाया। साहिब फरमान आला हजरत कहते हैं और मालिक शरीयत की जुबान से इरशाद हुआ, हुजूर ने फरमाया खुज़ैमा सुनो, वैसे ये सब के लिए आम है कि किसी भी मामले में 2 की गवाही जरूरी है। खुज़ैमा मैं तुम्हारे लिए यह कानून बदलता हूँ, तुम जहां अकेले गवाही दोगे तुम्हारी 1 की गवाही 2 के बराबर की दी जाएगी। और एक और हदीस के मुताबिक फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए यह कानून बनाया है कि जहां तुम 1 गवाही दोगे पूरे मजमे के मुकाबले में तुम्हारी 1 की गवाही काफी होगी। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन कहते हैं कुरान का हुक्म है कि किसी भी मामले में 2 की गवाही होना जरूरी है, लेकिन ये हुजूर का जाती इख्तियार है। जो कहता है ना हुजूर हलाल या हराम नहीं कर सकते, ये हुजूर का जाती इख्तियार है। हुजूर अपने जाती इख्तियार से जिसके लिए चाहे कानून को बदल के तब्दील फरमा सकते हैं। यही तो आला हजरत कह रहे हैं इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। इतनी बड़ी मछलियां डपते हैं, मछलियां डपते हैं और फिर कहते हैं कभी हुजूर अलैहिस्सलाम हलाल या हराम नहीं कर सकते। उनसे यह पूछा करो ये जो इतनी मछलियां डपते हो, कुरान कहता है कि हमने तुम पे मुर्दार को हराम किया है और हलाल चीजों में से भी वो खा सकते हो जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए। तो मुझे बताओ ये जो मछलियां डपने की आदत है ये कहां से डाली है? कुरान तो कह रहा है कि वो खा सकते हो जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए, और फिर मुर्दार को तुम पे हराम कर रहा है। मुझे बताओ कुरान के, मुझे हजरत यूशा बिन नून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो सफर है उसका बखूबी इल्म है, लेकिन उम्मत मोहम्मदी के लिए जो कानून है, उम्मत मोहम्मदी के लिए कानून बनाया जा रहा है कि मुर्दार तुम पर हराम है। हलाल चीजों में भी सिर्फ वो खा सकते हो जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए। जरा कुरान के मुताबिक मछली खाना साबित करके दिखाओ ना। ये जो दर्जन दर्जन मछलियां डपते हो ये आदत कहां से आई है? कुरान के मुताबिक साबित करो मछली को खाना। नहीं कर सकोगे तो फिर हुजूर की हदीस सुनो। हुजूर मिशकात में, अपने मिशकात में हदीस मौजूद है, हुजूर अपने जाती इख्तियार से उम्मत के लिए मछली खाना हलाल कर रहे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जाती इख्तियार है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मालिक शरीयत होना है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का जाती इख्तियार सुनो, बड़े गौर से मेरी बात पे तवज्जो रखनी है। यह अकीदा अहले सुन्नत तुम्हारे दिल में बसना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार रखा है, बुखारी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। यार क्या ही मंजर है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा जाता रहा, तो ऐसा अमल हो गया। अरबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह रोजा जाता रहा क्या करूं? हुजूर ने फरमाया 60 रोजे रखो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो जाओ 60 मसाकीन को जो है वो खाना खिला दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा दे। हुजूर ने फरमाया गुलाम आजाद कर दो। या रसूल अल्लाह करम फरमा दे, इसकी भी ताकत नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह इसकी भी ताकत नहीं रखता। उन्होंने बैठ तो सकते हो ना, बैठ जाओ। बड़े गौर से सुनना अपने आका के दरबार का ये मंजर। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठ गए, बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रावी है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स खजूरों का टोकरा लेके आए। यार ऐसा दरबार कहीं नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गया वो शख्स जो कफारा अदा करना चाहता था लेकिन उसकी ताकत नहीं रखता था? हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया खाना खिलाने की ताकत नहीं रखते लोगों को रोजे का कफारा अदा करने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया ये लो, उठाओ, बांटो, खिला दो मस्कीनों को, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो कभी खजूरों को देखे, कभी हुजूर को देखे,
कभी अता को देखे, कभी दस्ते अता को देखे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूरें मिस्कीनों को खिलानी है? हुजूर ने फरमाया हाँ। अच्छा तो या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं पूरे मदीना पाक में मुझसे बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं। कोई और होता तो यहाँ सवाल करता कि पहले तो रोजा तोड़ा, फिर 60 रोजे नहीं रख सकते, फिर जो है गुलाम आजाद नहीं कर सक रहे, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सक रहे, अब मैं कफारा करने के लिए खुद दे रहा हूँ, वो भी खुद खाने के लिए बैठे हो, लेकिन ये साहिब फरमान है, ये हाकिम शरीयत है। आला हजरत कहते हैं यही तो बारगाह बेकस फला है जो खता का बदला भी अता से लेते हैं। हुजूर ने फरमाया खजूरें अच्छी लग रही है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। कहा खा, घर वालों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब इसमें आला हजरत तबसरा करते हैं। आला हजरत कहते हैं ऐसा कफारा कभी कहीं सुना? अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं ऐसा कफारा कभी कहीं सुना कि खुद अता कर रहे हैं, कह रहे हैं खाओ, खुद खाने से कफारा अता हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं अभी भी अगर कोई नहीं समझे कि ये मालिक शरीयत और साहिब फरमान है और इन्हीं की बारगाह है बेकस पनाह है, तो उस ईमान के अंधे को क्या कहा जाएगा? हज कितनी दफा फर्ज है जिंदगी में? एक मर्तबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? हुजूर ने फरमाया एक दफा। कहा या रसूल अल्लाह क्या हर साल फर्ज है? सवाल यूं था या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज करना हर साल फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अच्छा इससे पहले जरा सुनिए, अगर कोई यहाँ मजमे में मेरे से खड़े होकर पूछे कि भाई ये बताइए कि दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं, मैं बोलूं 7, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे ना वो कहेंगे सफर की थकावट होगी, गुफ्तगू करते हुए जो है वो जुबान फिसल गई होगी, सफर में थके होंगे तो बात गलत निकल गई। अगर मेरे से कोई मसला पूछे मैं गलत जवाब दे दूं, जो मोहब्बत करने वाले होंगे वो बोलेंगे भाई भूल गए होंगे, सफर की थकावट होगी, सफर की थकावट की वजह से ऐसा कह दिया होगा। जो होगा ना मेरा मुखालिफ वो कहेगा देखो आता जाता ही कुछ नहीं। लेकिन शरीयत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम से 3 मरतबा पूछा या रसूलल्लाह हज कितनी बार फर्ज है? अगर मेरे से कोई पूछे हज कितनी बार फर्ज है, मैं कहूं 2 बार फर्ज है, तो लोग बोलेंगे कि या जो मोहब्बत करने वाले होंगे बोलेंगे भूल गया, जो मुखालिफ होंगे बोलेंगे इसको कोई मसले का पता ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम से 3 मरतबा पूछा या रसूल अल्लाह हज कितनी बार फर्ज है? क्या हर साल हज फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं कुछ बात का जवाब ना दूं तो खामोशी बेहतर है। हुजूर ने फरमाया अगर मैं कह देता हर साल हज फर्ज है तो अल्लाह हर साल हज को फर्ज कर देता। ये फर्क है। अगर मैं बोलूं कि हर साल फर्ज है तो मैं जो है या भूला हुआ कहलाऊंगा या जाहिल कहलाऊंगा, लेकिन मेरे नबी का इख्तियार ये है अगर हुजूर एक बार फरमा देते कि हर साल हज फर्ज है तो हुजूर फरमाते अल्लाह हर साल हज को फर्ज कर देता। यहाँ पर एक और फितना, आखिरी बात को समाप्त कीजिए, एक और फितना जो है वो जन्म ले रहा है, गौर से आपकी तवज्जो पूरी चाहिए। एक और फितना उठ गया कि भाई 1400 साल बाद कोई दानिश्वर उठता है, कोई सो कॉल्ड दानिश्वर उठता है, सोशल मीडिया पे बोलता है कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की कोई जरूरत नहीं है, बरकत के लिए तो ठीक है लेकिन असले दीन के साथ हुजूर की हदीस का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान में ही इल्म और हिकमत का हर खजाना मौजूद है, बस कुरान ही काफी है हर दलील के लिए। आजकल सोशल मीडिया पे ईमान के लुटेरे ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ कुरान ही हर दलील के लिए काफी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को बरकत के लिए तो अमल किया जा सकता है लेकिन असले दीन के साथ हदीस का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए क्या 1400 साल उम्मत जो है वो इनके इंतजार में रही थी कि ये आके अकीदे दुरुस्त करेंगे? इसमें किसको शक है कि हर दलील आधार मदार कुरान के साथ है? इसमें किसको शक है कि कुरान सबसे बाला कलाम है? इसमें किसी को शक नहीं कि कुरान ही इल्म और हिकमत का खजाना है। लेकिन जिस शरारत से ये बोल रहे हैं इनका मकसद हुजूर की हदीस से लोगों की तवज्जो हटाना है। मैं इनसे सवाल करता हूं, तुम कहते हो कि हर दलील सिर्फ कुरान से चाहिए, हम जब हदीस पेश करें तो तुम कहते हो हदीस की हम नहीं मानते, हदीस की कोई हाजत नहीं है, सिर्फ कुरान ही काफी है। मैं पूछता हूं क्या कुरान तुम्हारे दादा पे उतरा था?
हर दलील का दारो मदार कुरान से है। कुरान की क्या दलील है कि ये कुरान है? नहीं समझ रहे आप? हर दलील कुरान से है ना, तो कुरान के लिए भी तो कोई दलील चाहिए कि ये कुरान है। कुरान की दलील क्या है? एक ही जुबान है जिससे हदीस कुदसी अदा हो रही है, एक ही जुबान है जिससे कुरान अदा हो रहा है, एक ही जुबान है जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस अदा हो रही है। वही जुबान है जो घर वालों से बातें कर रही है और बाजार में बातें कर रही है। इसमें तमीज कौन करेगा कि यहां से यहां तक कुरान है? क्या जिब्राइल बताते थे कि कातिब वही सहाबा अब लिखना बंद कर दो, यहां तक कुरान था? हरगिज नहीं। क्या सहाबा कुरान उतरते सुना करते थे? हरगिज नहीं। हुजूर कुरान की तलावत फरमाते थे और फरमाते थे ये कुरान है। भरी कायनात में कुरान की इसके सिवा कोई दलील नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि यह कुरान है। अब हुजूर का यह फरमाना कि यह कुरान है, यह क्या कहलाएगा? यह हदीस नबवी कहलाएगा। जिस हदीस का तुम इनकार कर रहे हो ना, कुरान को कुरान साबित करने के लिए उस हदीस की जरूरत पड़ेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की यह अहमियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कुर्बे कयामत में एक शिकम शेर आदमी है, यानी एक शदीद मोटा आदमी है, मिंबर पे बैठा है और कह रहा है कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है, कुरान के हलाल को ही हलाल जानो, कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुन लो, इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रम अल्लाह ताला। जिसको रसूलुल्लाह हलाल करे वो ऐसे ही है जैसे उसे अल्लाह ने हलाल किया है, और जिसको रसूलुल्लाह हराम कर दे वो ऐसे है जैसे उसको अल्लाह ने हराम किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फैसला कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि हुजूर का कहना मानना ऐसे है जैसे अल्लाह का कहना मानना। जो हुजूर फरमा दे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं है, हुजूर जो फरमाते हैं वो अल्लाह की वही होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक शरीयत भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक इफ्तराज भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम वाली तहरीम भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तकवीनी इख्तियारात में भी मुकम्मल हैं। अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल बना के भेजा है। मुख्तार कुल अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को बनाया है। अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहना। कभी आजकल जब मंडी लगी हुई है, लोग तरह तरह का जाकर बिक के आते हैं और आकर अकीदा सुन्नियों के स्टेज पर बैठ के अगियार की बोली बोलते हैं, अहले सुन्नत के स्टेज पर बैठते हैं और अगियार के सौदे बेचते हैं। याद रखना सुनियो, अकीदा उसी का मजबूत है जो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का अकीदा बयान कर रहा है। अकीदा उसी का मौजूद है जो मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा बयान कर रहा है। अकीदा उसी का मजबूत है जो अबू मंसूर मातुरीदी का अकीदा बयान कर रहा है। अकीदा उसी का मजबूत है जिसके अकीदे की कड़ी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अकीदे से जाके मिलती है। अकीदे में कभी सौदा न करना, अकीदा सबसे अहम होता है। कहा जाता है भाई अमाल की तरफ ही जोर देना चाहिए, ये अकीदों पे बात नहीं, अकीदा बुनियाद होता है। अगर हुजूर के बारे में अकीदा मजबूत हुआ तो नमाज बनेगी, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी, तुम्हारे सजदे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अकीदा मजबूत हुआ तो रोजा बनेगा, वरना रोजा फाका है। अकीदा मजबूत हुआ तो हज बनेगा, वरना फकत एक सफर है। तमाम मामलात अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल तब होंगे जब तुम्हारा अकीदा ज़ात रिसालत के बारे में मजबूत होगा, फिर हुजूर की तमाम निस्बतों के बारे में अकीदा मजबूत होगा। अहले बैत के भी गुलाम बनोगे और सहाबा के भी गुलाम बनोगे, अहले बैत का भी अदब करोगे और अफज़लुल बशर बाद अज़म्बिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हर सहाबी की जूतियों को अपने सर का ताज बनाओगे। अल्लाह ताला हमें तादम आखिर अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर जिंदगी अता फरमाए और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए। अब सब ने यहाँ बैठे रहना है, मैं भी बैठा रहूँगा और सुनूंगा। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी बहुत खूबसूरत नातख़्वां हैं, नात को नात के अंदाज में पढ़ने वाले खूबसूरत नातख़्वां हैं। ये नात शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सब ने जो है बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ बैठ के बड़ी अकीदत के साथ जो है वो सुनना है। 7, 8, 9 जून को इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ का सालाना उर्स शरीफ इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में मनाया जाएगा। 8 जून को इंशाअल्लाह 126वीं आलमी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में इनकाद होगा, जिसमें अल्लाह के करम, हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का सदका इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में हज़रात जो है
वो शिरकत करेंगे और अकीदा अहल सुन्नत, अकीदा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर कायम मुस्तनद उलमा और मुक़्तदर मशाइख इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। मैं आप सब हज़रात को 8 जून को आलमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में ईदगाह शरीफ में शिरकत की दावत देता हूँ। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह